चलिए इसमें देखिएगा ना, आपको बताया गया था डिग्री सेल्सियस से केल्विन में, या केल्विन को डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित करना, या देखो फ़ारेनहाइट में या डिग्री न्यूमन, बताया था ना। ये जो चारों जो होते हैं क्या होते हैं, ताप के मात्रक होते हैं ना। बताया गया तापमान का जो होता है सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो उसका होता है डिग्री सेल्सियस, क्या होता है। और आपका बताया गया एसआई पद्धति में क्या मात्रक होता है, केल्विन, क्या होता है। और जो बुखार वगैरह का जो मापा जाता है तापमान जो है थर्मामीटर द्वारा, तो किसमें मापा जाता है आपका, फ़ारेनहाइट में। किसमें मापा जाता है, फ़ारेनहाइट में, ठीक है। और आपका एक और होता है कौन सा, र्यूमर, क्या होता है, र्यूमर, ठीक है। तो ये आपके जो हैं चारों मात्रक होते हैं, ठीक है, किसके, तापमान के। इनमें चारों में आपका संबंध होता है, क्या होता है, डिग्री सेल्सियस अपान में आपका होता है 100 इक्वल टू होता है आपका के माइनस 273 अपान में होता है 100 इक्वल टू होता है डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपान में क्या होता है 180 इक्वल टू होता है र्यूमर अपान 80, र्यूमर अपान 80, ठीक है। तो इसमें देखेंगे डिग्री सेल्सियस बटे 100 है बराबर के माइनस 273 बटे कितना आपका है 100 बराबर होता है डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपान क्या होता है 180 बराबर आपका होता है र्यूमर बटा 180, र्यूमर बटा 80, र्यूमर बटा। अब देखो सभी में बताएगा ना, 0 0 सब में दिख रहा है तो 0 0 क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसके अलावा जब 0 0 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी 0 है, सभी में क्या होगा, कैंसिल। तो यहाँ देखो क्या बच जाएगा, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ बच जाएगा कितना 18, यहाँ क्या बच जाएगा 8। अब इसको जो हम 2 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं ना। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, ठीक है। 2 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 पंचे 10 आ जाएगा डिग्री सेल्सियस अपान में 5 बराबर आ जाएगा के माइनस 273, इसको भाग करेंगे 2 से तो 2 पंचे 10, इसको करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस में 32 अपान में आएगा 2 9 18 आ जाएगा ना, बराबर इसको भी 2 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा र्यूमर अपान में 4, ठीक है। तो बताया गया जो है आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करना या केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो बताया गया क्या, अगर इन दोनों में रिलेशन निकालेंगे डिग्री सेल्सियस और केल्विन में ना, आपकी बुक में डायरेक्ट वैसे दे दिया है फार्मूला, ठीक है, कैसे आता है ये नहीं बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डिग्री सेल्सियस अपान में आपका क्या है 5 बराबर हो जाएगा के माइनस 273 अपान में 5 हो जाएगा ना। इसको जो इसके बराबर दिखा देते हैं, देखेंगे अब 5 इसमें भी आपका हर में इसमें भी है, 5 से 5 क्या होगा, कट जाएगा। या तो जो है यहाँ देखिए आपका क्या है 5 क्या है आपका भाग में है, इधर जाए क्या हो जाएगा गुणे में ना, या इधर हर में इधर जाएगा अंश में। तो यहाँ से निकालने डिग्री सेल्सियस बराबर हो गया क्या 5 गुणे आपका हो जाएगा के माइनस आपका आ जाएगा 273 बटे कितना आ जाएगा 5। अब देखेंगे 5 से 5 क्या होगा, कट जाएगा, तो हमारा मिल जाएगा डिग्री सेल्सियस बराबर मिल जाएगा के माइनस 273, ठीक है। यानी कि इससे हमारा रिजल्ट क्या निकला, अगर कोई मान जो है अगर हमारा केल्विन में दिया गया है, केल्विन में दिया गया है, अगर उसको डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो हम क्या करते हैं उसमें से 273 घटा देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से बताया अगर केल्विन बराबर निकालोगे आप तो डिग्री सेल्सियस से रहेगा ये माइनस 273 है, इधर आए क्या हो जाएगा प्लस 273 हो जाएगा ना जी। अगर जो है कोई मान यदि हमारा दिया गया है डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, अगर उसको केल्विन में परिवर्तित करना है तो हम क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस वाला जो वैल्यू दी रहेगी उसमें क्या करेंगे 273 जोड़ देंगे, तो हमारा मान किस में आ जाएगा, केल्विन में, किस में आ जाएगा केल्विन में, ठीक है। तो ये आपका दो रिलेशन हो गया केल्विन और डिग्री सेल्सियस में, केल्विन और डिग्री सेल्सियस में, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर जो है आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, समझ रहे कि नहीं। अब इसके अलावा भी अगर जैसे इसमें से मान लो डिग्री सेल्सियस में बोल दिया आपको फ़ारेनहाइट में निकालिए, ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे डिग्री सेल्सियस वाले को आपको फ़ारेनहाइट वाले को क्या करेंगे आपस में बराबर दिखा दीजिए, जैसे अभी डिग्री सेल्सियस केल्विन वाले दिखाए थे ना, वैसे इसको क्या करेंगे इसके बराबर दिखा दीजिए, ठीक है। तो चलिए उसके बराबर दिखाते हैं, तो देखेंगे हमारा कौन सा फार्मूला नया जनरेट होता है ना। तो एक आपका फार्मूला आपका ये हो जाएगा, ठीक है, डिग्री सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा आपका के माइनस 273, और दूसरा अगर केल्विन बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। अगर यहाँ से अगर हम अगला फार्मूला निकालना चाहें, ठीक है, तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका लिखा है डिग्री सेल्सियस अपान में 5 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से
डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस में 32 अपान में क्या आ जाएगा 9, क्या जाएगा 9, ठीक है। अब अगर यहाँ से डिग्री सेल्सियस बराबर निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं ना, या डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर निकालेंगे तो भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखें क्या है, 9 हर में इधर आएगा अंश में, तो यानी कितना आ जाएगा, आ जाए क्या 9 अपान क्या आ जाएगा 5, 9 अपान में 5, और ये क्या आ जाएगा डिग्री सेल्सियस वाला जो वैल्यू दिया रहेगा उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डिग्री सेल्सियस वाली जो वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा आपका डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस क्या आ जाएगा 32 आएगा ना। अब ये -32 इधर आएगा, +32 हो जाएगा ना। तो यहाँ से अगर हम निकालें डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा क्या 9 अपान में 5 आ जाएगा क्या डिग्री सेल्सियस, और प्लस में क्या आ जाएगा आपका 32, कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा ना। तो आपका एक और रिजल्ट आ जाएगा हमारा, अगर हमें क्या मान, अगर डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, क्या मान, अगर हमारा कोई मान क्या है डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, अगर उसको फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करना है तो हमारा फार्मूला क्या लगा देंगे 9 अपान में 5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 बराबर क्या हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। या तो जो है अगर ये फार्मूला आप ना याद करना चाहें तो आपको इतना अगर वैल्यू पता है इसको डायरेक्ट इसके बराबर दिखा के डायरेक्ट मान रख देंगे तो भी वही आंसर आएगा, ठीक है, समझ रहे कि नहीं। अगर र्यूमर वाला कहेगा, र्यूमर पूछता नहीं है, ठीक है, आपका जो है जो परीक्षाओं में ज्यादातर सवाल पूछता है किसमें, डिग्री सेल्सियस केल्विन में, या बहुत ज्यादा पूछ लेगा तो डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। कंपटीशन लेवल में भी जैसे आपका आता ना तो डिग्री फ़ारेनहाइट तक पूछता है, ठीक है, तो र्यूमर में बहुत कम पूछता है, ठीक है। चलिए जैसे क्वेश्चन लिखिएगा, लिखो, लिखेंगे यदि मनुष्य के, लिखेंगे यदि मनुष्य के शरीर का ताप, यदि मनुष्य के शरीर का ताप, यदि मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस है, यदि मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है तो डिग्री फ़ारेनहाइट, तो डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में, तो डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। हो गया, चलिए लगा लेंगे, लगा लेंगे ना। तो चलिए देखिएगा, बता ही दें क्या आप, चलिए यहाँ देखो किनारे बता दें, तो देखिएगा इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ आपका 2 रिजल्ट याद करना है, ठीक है, समझ रही कि नहीं। अगर इसको ना भी याद करेंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है, आपको मेन ये वाला याद होना चाहिए, ठीक। चलिए देखिएगा, तो हमें इसके लिए जो है मेन जो आपका फार्मूले मिले यही आपके हैं, ठीक है, समझ रहे कि नहीं। ये आपका जो पहला लिखा गया अगर ये पता है तो आपको जो है सिंपल से तरीके से आप सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है। ये डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा गया आपका, ठीक। तो चलिए देखिएगा इसमें आपका, देखिए क्या मान दिया गया है, मान दिया गया आपका डिग्री सेल्सियस में, कितना दिया गया है आपको, दिया डिग्री सेल्सियस बराबर कितना दिया है गया है 37, कितना दिया गया है 37 ना। तो आपको पहला मान किस में निकालना है, केल्विन में, किसमें निकालना है केल्विन ना। अभी देखो फार्मूला क्या बताया, केल्विन बराबर क्या होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273 होता है ना। तो डायरेक्ट मान रख दीजिए, हमारा फार्मूला लिखेंगे, चूंकि फार्मूला क्या होता है, के बराबर क्या होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273 होता ना। अब चलिए डिग्री सेल्सियस मान कितना दिया गया आपका 37 कितना है, तो यहाँ रख दीजिए
तो आपको हो जाएगा 37 प्लस क्या हो जाएगा 273, 273 आ जाएगा ना। अब इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 37 में 273 जोड़ेंगे कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा 310, 310। अगर कोई पूछे मनुष्य के शरीर का ताप जो है केल्विन पैमाने में कितना होता है, तो आप बताएंगे तुरंत कितना, 310, 310, ठीक है। इसके अलावा अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालना, किस में निकालना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 वाला मान, पहला मान किसके बराबर दिखा देंगे, तीसरे वाले के, ठीक है। तो चलिए यहाँ निकालते हैं। तो हमारा देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस अपान में 5 बराबर क्या आ जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस में 32 अपान में क्या आ जाएगा 9। अब देखो डिग्री सेल्सियस में मान आपका दिया गया है, किस में निकालना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो चलिए यहाँ से डिग्री सेल्सियस मान कितना दिया आपका है 37 बटे पूरे का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ 9 क्या है भाग में, इधर आएगा गुणे में, हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 9 से क्या हो जाएगा गुणा, बराबर क्या आ जाएगा आपका डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस में कितना आ जाएगा 32, कोई दिक्कत। अब देखिएगा, अब यहाँ से इसका जो है 9 से गुणा कर दीजिए इसमें, तो 9 का साथ में कर, 9 सते 63, तो 63 कितना आएगा 3, कितना हासिल 6, है ना। फिर 9 त्रिक 27, 27 6 33 आ जाएगा ना आपका, और पूरे का बटा कितना आ जाएगा 5 आएगा ना। अब आपका मान किस में निकालना था, डिग्री फ़ारेनहाइट में ना। अब देखिए ये -32 है, इधर आए क्या हो जाएगा +32 ना, तो +32 बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट है तो आपका डिग्री फ़ारेनहाइट रह जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको भाग करते हैं, तो भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 33 में 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है 30 से ज्यादा ना हो। अब पढ़ेंगे 5 6 30 हो जाएगा ना, तो 5 6 30 कितना 33 3, फिर 33 हो गया, फिर कितनी बार जाएगा 6 बार, तो 5 6 30, फिर 33 आएगा ना, फिर 3 आएगा, आएगा ना 3, तो 5 6 30 आ जाएगा ना। प्लस क्या आ जाएगा आपका, प्लस आपका आ जाएगा 32 बराबर क्या है आपका डिग्री फ़ारेनहाइट के, तो यहाँ लिख सकते हैं हम क्या डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब इसको जो इसमें ऐड कर दीजिए, तो 6 2 8 और उसके बाद आएगा 6 3 9, तो कितना आएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्या होता है, मनुष्य के शरीर का ताप, ठीक है। अगर इससे ज्यादा हमारा टेम्परेचर हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, हमें बुखार हो गया है, क्या हो गया है, बुखार हो गया ना, समझ रहे कि नहीं। इससे ज्यादा जैसे ही होता हम क्या कहते हैं, आप जानते हैं मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, केल्विन पैमाने में 310 केल्विन, जबकि फ़ारेनहाइट में कितना होता है 98.6। अगर इसको र्यूमर में निकालेंगे तो आपका आता है 29 समथिंग, ठीक है, समझ रहे हैं ना, 29.6 के करीब, ठीक, र्यूमर में मान होता है इसका, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखेंगे चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, लिखेंगे यदि, लिखेंगे यदि, लिखेंगे यदि जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो, यदि जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो, उबलता है तो केल्विन पैमाने में और डिग्री फ़ारेनहाइट में इसका मान ज्ञात कीजिए। तो केल्विन पैमाने में, डिग्री फ़ारेनहाइट में इसका मान ज्ञात कीजिए। लगा लेंगे ना जी, यस। चलिए लगाइए 23 से। अब देखेंगे डिग्री सेल्सियस का मान आपका कितना दिया है, डिग्री सेल्सियस मान कितना दिया है आपका 100 ना, तो यहाँ रख देंगे क्या, डिग्री सेल्सियस बराबर कितना रख देंगे आप 100 रख देंगे ना। अब आपका फार्मूला क्या होता है, के बराबर क्या होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो डिग्री सेल्सियस मान कितना दिया आपका 100, तो यहाँ रख देंगे 100
100 में 273 जोड़ेंगे कितना आएगा, ऐड करेंगे कितना आएगा 373 आएगा ना, यानी 373 केल्विन। अब चलिए इसका मान फ़ारेनहाइट में परिवर्तित कर दीजिए, ठीक है, केल्विन में आ गया। अब फ़ारेनहाइट में परिवर्तित क्या करेंगे, पहले वाले को तीसरे वाले के बराबर दिखा दो, तो डिग्री सेल्सियस अपान में 5 बराबर क्या आएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपान में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा ना। अब चलिए डिग्री सेल्सियस मान दिया है कितना 100, तो यहाँ रख दो, आपका हो जाएगा 100 अपान में क्या आ जाएगा भैया 5 बराबर क्या आ जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस में 32 अपान में क्या आ जाएगा 9। अब 5 से भाग कर दो, 5 दुआई 5 दूना 10, 0 है 0 रह जाएगा आपका, ठीक, 5 से भाग करिए 5 दुआई 10, 0 हो जाएगा बराबर आपका क्या आ जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस में 32। अब देखो 9 आपका हर में है यानी भाग में इधर आएगा, अंश में हो जाएगा ना यानी कि गुणे में, समझे, तो आ जाएगा क्या 20 गुणे कितना आ जाएगा 9। किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलो इसको गुणा कर दो, तो 9 दूनी 18 यानी कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा ना। अब बराबर क्या आ जाएगा भैया डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस में 32, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो माइनस 32 है, इधर आएगा प्लस 32 हो जाएगा ना, इधर ऋण में है इधर आए क्या हो जाएगा धन में हो जाएगा ना। तो चलिए लिखिए भाई, तो हमारे क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर क्या आएगा, आ जाएगा 180 प्लस में कितना आ जाएगा भैया 32, कितना आ जाएगा 32। चलिए जोड़ दीजिए दोनों को, तो कितना आएगा 180 रुपए में 32 रुपए जोड़ दें क्या रुपया 212, यानी डिग्री फ़ारेनहाइट में हमारा मान कितना आ जाएगा 212, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन जो है कंपटीशन लेवल एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा था 100 डिग्री सेल्सियस कितना फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, तो उसमें ऑप्शन कितना था 212, ठीक है, आसानी से लगा देंगे। ये सब पॉलिटेक्निक वगैरह जो इंट्रेंस एग्जाम देंगे ना, पॉलिटेक्निक हो गया या यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें भी आता है, ठीक है, या कैटेट वगैरह के पेपर देंगे तो उसमें भी आता है, सब चीजें समझ रहे कि नहीं। हाँ ठीक है।